जय श्री कृष्णा। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आषाढ़ मास महात्म में रसपान कीजिए श्री राम तीर्थ की महिमा का। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की ही भांति बलवान, बुद्धिमान और शूरवीर थे तथा बाली की भांति अपने पितामह के राज्यों का पालन पूर्ण किया करते थे। महाराज राजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे सभी रूपवती सुलक्षणा थी। राजा दशरथ जब अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे और ब्राह्मण देवताओं में श्रेष्ठ वरिष्ठ जी और उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे, उस समय देश में एक रोग थे, एक मानसिक चिंताएं एवं अनावृष्टि था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को और चारों आश्रमों को भी पृथक पृथक बड़ा सुख मिला करता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। ना तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और ना दैत्य और ना दानवों की ही हार। इस तरह वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजयी होंगे, दूसरे नहीं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास चले गए। देवताओं की ओर से व्यूह शीघ्र ही पहुँचे। इस पक्ष की जीत होगी, अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए, जिससे देवतागण विजय हो सकें। व्यूह की बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, व्योम देव, आप सुखपूर्वक पधारो, मैं अवश्य चलूँगा। व्यूह के चले जाने पर तुरंत राजा के पास गए और कहने लगे, भगवान हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप ही पर अब रुकी हुई है, अतः राज्य की सहायता के लिए चलें। राजा बोले, व्यूह देवता ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन भी दे दिया है, अतः दैत्य और दानव वापस लौट जाएं। राजा दशरथ ने जैसा कहा था वैसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्य, दानवों तथा राक्षस के साथ युद्ध किया। उस समय समूचियों के भाइयों ने देवताओं के देखते ही देखते तीखे बाण मारकर राजा के रथ की धुरी तोड़ डाली। राजा बड़े ही वेग से युद्ध में लगे हुए थे, उन्हें धुरी टूटने का पता नहीं लग पाया। नारद उस समय युद्ध में रानी का भी गई थी, राजा के पास ही बैठी थी। अब आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार राजा दशरथ ने कैकेयी को 3 वचन क्यों दिए थे, जिससे एक वचन में कैकेयी ने राजा राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। इस युद्ध में राजा दशरथ के साथ उनकी रानी कैकेयी भी गई थी और राजा के पास ही बैठी थी। रानी को रथ की अवस्था का पता चल गया, परंतु उन्होंने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी। दूरी टूटी हुई देखकर रानी ने उस जगह दशरथ ने कहा कि हाथ से ही थाम ले, रथ के द्वारा दैत्य और दानवों पर विजय पा सकते। फिर देवताओं ने अनेक प्रकार की अनुमति देकर वे पुनः अयोध्या वापस आ गए। आते समय मार्ग में बीच में जब महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय कैकेयी की ओर देखा, तब उनका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को व्रत 3 वरदान दिए। वह कैकेयी ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा कि महाराज, आपके दिए हुए आपके पास ही हैं, रखिए, आवश्यकता पड़ने पर मैं ले लूँगी। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक प्रकार के आभूषण देकर अपनी प्रिय के लिए साथ अपने नगर को गए। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ ने देवों पर पुष्प की वर्षा, कौशल्या से राम, कैकेयी से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रेम तथा राजा की आज्ञाकारी थे। एक बार महल में महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे। तब राजा दशरथ कहने लगे,
मुझे इस बुढ़ापे में किसी तरह देवयोग से मेरे यह बालक उत्पन्न हुए हैं जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं अपना शरीर और ये राज्य दे दूंगा, किन किन पुत्रों को नहीं दे सकूंगा। उस समय वरिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को समझाया कि राजा रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराया नहीं है, सिखा है। तब उनके पास इस प्रकार समझाने से कि वह कहने लगे, राजा ने किसी तरह श्री राम लक्ष्मण से कहा, पुत्रों तुम महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करो। दोनों पुत्र विश्वामित्र की को सौंप दे। राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा करने के लिए मुनि विश्वामित्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल गए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को माहेश्वरी, विवाह विद्या, धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, विलोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, गधा विद्या तथा मेद्रों द्वारा अस्त्रों के आवाहन विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्यालय प्राप्त कर श्री राम लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला और हाथ में धनुष देकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर्ष विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सखी हुई एवं विद्या का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी कन्या लक्ष्मी स्वरूप सीता का विवाह श्री राम के साथ कर दिया। इस प्रकार भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह राजा जनक के घर ही हुआ। तदनंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे, किंतु उस समय मंत्र आरोपी दरदरा ने प्रेरित होकर रानी कैकेयी ईर्ष्या से व्याकुल होती थी। उसने श्री राम के राज्य अभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने अपनी वैराज्य भारत के लिए मांगा, परंतु राजा दशरथ स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम स्वयं ही जंगल में चले गए और सीता लक्ष्मण ने भी उन्हें का साथ दिया। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया था, जबकि राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के दीक्षित होकर लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए। तब राम, लक्ष्मण और गण कैकेयी सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी चलते चलते चित्रकूट में आए। वहीं उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किया। फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर व्याक्रम शाह दंड के रंग में जा पहुँचे, जो समस्त क्षेत्र में पवित्र तीनों लोक में विख्यात है। वह महान वन दैत्य से सीमित होने के कारण वहाँ भयंकर डर था। ऋषि ने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्री राम ने कहा, दैत्य और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे चलकर वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुँचे। भगवान शिव की जो पंचभूत तथा अनिवार्चनीय पराशक्ति वहीं जल स्वरूप में प्रकट हुई थी, गौतमी नदी है, ऐसा संत महात्माओं का कथन है। गौतमी ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी के लिए भी माननीय तथा वंदनीय है। राम कहने लगे, अहो गंगा कैसा अद्भुत प्रभाव है, तीनों लोक में इनकी कहानी कोई उपमा नहीं कर सकता। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवनी पावनी गंगा का दर्शन हो सका। ऐसा कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना वाले महादेव जी के अवतरण सहित पूजा करके हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने के पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम सत्ता का कहानी पर अंत नहीं है। उन सर्व के विश्व को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सबका कल्याण करने वाले अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरी उमापति को प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का अपहरण करने वाले महाशिव महेश्वर को प्रणाम करता हूँ, जिनका रूप चिंतन विषय नहीं। उन कल्याण में शिव को नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति के बीच भूत भगवान को भाव को नमस्कार करता हूँ। जगत का पालन करने वाले परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। संघर्षकारी रुद्र को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी के प्रीतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। करुणा करने वाले शिव को प्रणाम। इस संसार को भय देने वाले भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पापों का अपहरण करने वाले संपूर्ण विश्व के उन
शंकर भगवान ने श्री राम की स्तुति से प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। वत्स वर को श्री राम कहने लगे, सुरसुरा श्रेष्ठ महाऋषि, जो लोग इस स्रोत के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति किया करें, उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएं। शंभु, जिनके पीरक नरक में समुद्र डूबे हुए हैं, जिनके भीतर यहाँ पिंडदान आदि देने से पवित्र होकर स्वर्ग लोक में चले जाएं, स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाए। जो लोग यहाँ याचकों को भक्ति पूर्वक छोड़ दें, ध्यान दें, वह समय अच्छत होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाले हो। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी की बात का अनुमोदन किया, पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहाँ वे गोदावरी नदी प्रकट हुई थी। तब से वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ लक्ष्मण ने स्नान और शंकर का पूजन किया। वहाँ लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ सीता जी ने स्नान किया वह सीता तीर्थ के नाम से कहलाया। सीता तीर्थ नाना प्रकार की समस्त पाप राशियों को निर्मम करने की समर्थ है, जिसके चरण से त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई। उन्होंने जहाँ स्नान किया था उस तीर्थ के विशेष में क्या कहा जा सकता है। धन्यवाद।